नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी। बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, लेकिन हड़कंप पड़ोसी देश में बांग्लादेश में मचा हुआ है। तो आज हमारे साथ है मुकेश सैनी सर, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर क्यों यहाँ पे बीजेपी सत्ता में आने से बांग्लादेश में हड़कंप क्यों मचा हुआ है। हड़कंप मचना बिल्कुल जायज था और मचना भी चाहिए, बहुत जरूरी था भारत के लिए, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज हो चुका था। हमारा ये जो बंगाल है वो बंगाल बांग्लादेश बनने वाला था, भारत के साथ बिल्कुल इसका डिटैचमेंट होने वाला था। ये जो ममता बनर्जी सरकार थी, वास्तव में भारत के लिए इसने तुष्टीकरण की जो नीति अपनाई, वो नीति भारत से बंगाल को अलग करने वाली नीति थी। अगर 5 साल ये अगर बंगाल के अंदर रह जाती तो खुशी आप देखती कि भारत के अंदर एक और टुकड़ा हो चुका होता था। इस लेवल की गंदगी वहां पर फैल चुकी थी। आप इसका इमेजिन कर लीजिए, एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको इस चीज का देता हूं। देखिए क्या होता है कि इसके साथ में, बंगाल के साथ में, आप ये देख लीजिए, आप मैप के अंदर देखिए, इसके अंदर हमारी जो सीमा है वो करीब 2200 किलोमीटर के आसपास बंगाल के साथ में लगती है। और उसके अंदर जो हमारा पश्चिम बंगाल है, इसके अंदर करीब करीब 450 किलोमीटर की सीमा लगती है, जिसके अंदर जमीन, जो सीमा फेंसिंग करने के लिए जमीन देनी थी भारत की एजेंसियों को, लेकिन ये ममता बनर्जी सरकार, अब सोचिए क्यों नहीं देना चाह रही थी भाई उनको जमीन। अरे छोटा सा भारत की सरकार चाहती थी कि वहां पर हम लोग एक फेंसिंग कर दें, जाल लगा दें कि ये जो बांग्लादेशी भारत के अंदर आ रहे थे वो रुक जाएं, लेकिन ये टीएमसी की सरकार, इसने बाकायदा इसके ऊपर रोक लगा दी। यहां तक कि हाईकोर्ट ने इनसे कहा कि भाई साहब इनको जमीन दे दीजिए, लेकिन इमेजिन करिए केवल 77 किलोमीटर के आसपास ही जमीन दी गई, रिमेनिंग जमीन आज तक नहीं दी गई। अब मैं इसको क्यों बताता हूं आपको, इस वक्त टीवी स्क्रीन के ऊपर आप ये वीडियोस भी देख लीजिए, ठीक है। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि किस लेवल पे भाग रहे हैं, जिस तरीके से चूहे भाग रहे होते हैं बिल से निकल करके। आप ये देख लीजिए, पूरा का पूरा जो रैला जा रहा है बंगाल की ओर, बंगाल से बांग्लादेश की ओर जो जा रहा है, आप साफ देख सकती हैं। और दूसरा वीडियो मैं आपको ये दिखाता हूं। देखिए ये जो वीडियो है, इसके अंदर आप देखिए, ये सीमा के ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है, बाकायदा वहां के लोग, ये किसी ने रिकॉर्ड किया था। अब इस वीडियो को आप देखिए, इसके अंदर साफ साफ आप देख पा रही हैं कि इसके अंदर ये सीमा है, बिल्कुल खुली सीमा है। आप आराम से यहां से जैसा मन कर रहा है आप इधर से आ जाइए, जैसा मन कर रहा है आप दूसरी तरफ चले जाइए, जैसे ये भारत का कोई राज्य हो। अब इसके अंदर होता क्या था कि बांग्लादेश से वहां पर भर भर के लोग भारत के अंदर आते थे और भारत के अंदर उन्होंने अपने अड्डे बना लिए। अब इस वक्त 2 जगहों पर ऐसी सरकार आई है जो वास्तव में इनको यहां से खदेड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। वास्तव में इनका विजन बिल्कुल क्लियर है और ये विजन देश के लिए है। हम किसी बीजेपी या कांग्रेस या किसी अदर पार्टीज की बात नहीं करेंगे, लेकिन इनका विजन जिस लेवल पे है वो भारत के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये ममता बनर्जी की सरकार इन तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति क्यों कर रही थी, ये वो लोग थे जो ममता बनर्जी की सरकार को वोट दिया करते थे, लेकिन एसआईआर जब से हुआ है तो इन्हीं लोगों का पत्ता कट हुआ है। अभी तो पत्ता कट होना बहुत ज्यादा और भी जरूरी है, बहुत तगड़ी इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स और कई सारे जो डिफेंस से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने बाकायदा इस चीज को लेकर के कहा है कि वहां से ऐसे ऐसे लोग भारत में आ चुके हैं, यानी जो गांव थे, जिन गांवों के अंदर कभी 1% हुआ करते थे, आज वहां पर 40% हो गए हैं। तो सोचिए कि इतने पिछले 20 साल की बात बता रहा हूं मैं, 2000 के अंदर वहां पर केवल 1% हुआ करते थे और अचानक से ये लोग वहां 40% कैसे हो सकते हैं। मतलब वहां से बांग्लादेश से बंगाल के अंदर इनकी तादाद बहुत तेजी के साथ में आ रही थी, लेकिन अब ये सरकार जिसका विजन बिल्कुल क्लियर है, ये एक एक बांग्लादेशी को खदेड़ने के लिए तत्पर है। और जिस लेवल पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पे डेरा डाला, ये हमारे जो पटेल साहब थे उनके बाद में अमित शाह ने जिस लेवल पे काम किया है वो वास्तव में एप्रिशिएबल है, क्योंकि अगर ये डेरा वहां पर नहीं डालते तो हमारा ये जो बंगाल है वो एक अलग देश बनते हुए देर नहीं लगती थी और ये बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी होती थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें अब
जाहिर सी बात है जब ये भारत से ये लोग वापस बांग्लादेश में जा रहे हैं तो वहां पर बेरोजगारी बढ़ेगी, वहां पर बहुत सारे जो काले कारनामे थे, अवैध कारनामे ऐसे थे जो हो रहे थे। आपको और एक और छोटी सी बात और मैं बताऊं कि क्या होता है कि हमारे जो बंगाल के अंदर और उनके बांग्लादेश के अंदर क्या है कि बहुत सारे ऐसे समंदर के अंदर ऐसे बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं जिनके बारे में बिल्कुल निर्जन है, वहां कोई नहीं रहता है। लेकिन ये जो द्वीप हैं, आप मैप के अंदर बाकायदा इन चीजों को देख सकते हैं। इन द्वीपों के जरिए ऐसे ऐसे अवैध काम इस वक्त हो रहे हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो समस्या है वो यहां से होती है। जो बांग्लादेश से भारत के अंदर ड्रग्स की जो सप्लाईज होती हैं वो इनके जरिए होती हैं, और बहुत सारे और भी काले कारनामे हैं जो हो रहे हैं। साथ ही जो भारत से जो पैसा एक तरीके से बांग्लादेश के अंदर पहुंच रहा था वो बिल्कुल अब कट ऑफ इसके ऊपर लगने वाला है। भारत सरकार बहुत जल्द दोनों जगह पे फेंसिंग करने वाली है, पेट्रोलिंग स्टार्ट करने वाली है बड़े लेवल पे, क्योंकि दोनों ही जगह पे यानी कि असम के अंदर और दूसरी तरफ बंगाल के अंदर अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अब उनको कोई इस तरह की समस्या नहीं आएगी और वो यहां पर ये काम करने वाले हैं। लेकिन सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काफ़ी टाइम से टीएमसी सरकार, जिनको मतलब बंगाल को लोग ममता दीदी कहते हैं, वो सरकार में है, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इतने कम वोट मिले या फिर बीजेपी इतने अधिक वोटों से जीती? देखिए, इस बार मैं आपको बताऊं, इस बार दो तरह के लोग, जो पैट्रियोट लोग हैं, जो हिंदुस्तान को लाइक करते हैं, वो मुसलमान, और दूसरे हिंदू बिल्कुल कंसोलिडेटेड हो चुके थे। उनको पता लग चुका था कि भैया ये लास्ट पॉइंट है। आप अगर बंगाल में जाकर के पता लगाएंगे तो हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हुआ है, जो उनकी बहन बेटियों के साथ में रेप की वारदातें हुई हैं, वो हर किसी को विचलित करने वाली हैं। आपका दिमाग खराब हो जाएगा जब ये बातें सुनेंगे। संदेश खाली और कुछ घटनाएं तो केवल आपके सामने आ गई हैं, आरजी करकीर, सारी चीजें जो आपके सामने आ गई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं छुपी हुई हैं। उन लोगों के आप देख लीजिए ना, बाकायदा किस लेवल के ऊपर इलेक्शन के दौरान, किस लेवल के ऊपर टीएमसी या इनके जो लोग थे, जो जुड़े हुए लोग थे, वो बाकायदा वार्निंग दे रहे थे। आप सोचिए कि बहुत सारी जगह पे तो जो ईवीएम्स थी उनके ऊपर पट्टियां लगाई दी गई। तो आप अगर वहां पर भारत सरकार वहां पर अपने बड़ी तादाद के अंदर जो फोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय नहीं करती तो वहां हिंसा बहुत बड़े लेवल पर भड़क सकती थी। दूसरी बात थी कि हिंदुओं ने इस बार पूरी तरह से सोच लिया था कि दिस इज द लास्ट पॉइंट। वो जो बंगाली है, जो अब तक थोड़ा सा लिबरल हुआ करता था, इस बार उसने पूरी तरह से कंसोलिडेटेड होकर के, क्योंकि उनके लिए अब पॉइंट कोई बचा हुआ नहीं था। आप बहुत सारी वीडियोस में आप देख पाएंगे कि लोग अब रो रहे हैं। उनको पता चल चुका था कि अगर ये नहीं हुआ तो अब ये जो मौजूदा सरकार रहेगी वो पूरी तरह से इस बंगाल को बर्बाद कर देगी। जाहिर सी बात है, उन्होंने देखिए हमारे लिए ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इंजन हुआ करता था बंगाल, ठीक है, वो बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने पूरी तरीके से। पहले यहाँ पे वामपंथी थे, लेकिन 35 साल 34 साल तक उन लोग रहे। उसके बाद में ममता के 15 साल, तो मिला जुला के 50 साल हो जाते हैं। और 50 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। उससे पहले बाकी सरकारें भी थी, लेकिन कोई उन्होंने इतना डेवलपमेंटल काम किया ही नहीं, बल्कि उल्टा उन्होंने पूरी तरह से हिंदुओं के लिए प्रताड़ना वाला सा काम जो बहुत ज़्यादा किया। डेमोग्राफिक काफ़ी तरीके से चेंज हो चुकी थी। तो अब 2 पॉइंट आते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया हिंदुओं ने तो वोट दिया ही दिया, लेकिन मुसलमानों ने कैसे वोट दे दिया, वो तो पसंद ही नहीं करते बीजेपी को। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि मुसलमान जानता है कि अगर भारत से ये वाला जो पार्ट है वो कट हो जाता है, ये वाला पार्ट जो है वो अगर डेवलपमेंट से महरूम रह जाता है, तो उनकी स्थिति किन की तरह होगी। एक तो पाकिस्तान है और दूसरा बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के, जाहिर सी बात है, वो लोग भाग करके भारत में क्यों आ रहे भाई? कुछ तो है भारत में, कुछ तो अच्छा ही है, ठीक है। वो डेवलपमेंट वाली जो कुछ दिन पहले तक आपने देखा होगा ना, जीडीपी इस लेवल पे जा रही है बांग्लादेश की, वो घंटा ही नहीं जा रही थी। उसके बाद में कुछ दिन बाद में आपने देखा कि क्या स्थितियां हुई, वहां के अंदर पूरी जला दी गई सारी चीजें, ठीक है। जाहिल का भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। ये बात जिहादी और जाहिल
ये वो चीजें हैं जो कभी डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते हैं। ये बात भारत का जो सोच समझ रखने वाला मुसलमान है वो भी जानता था कि अगर बीजेपी आती है तो डेवलपमेंट आएगा। ये आप गुजरात से आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। गुजरात में जब आप जाएंगे तो कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन रिमेनिंग जो मुसलमान है वो कहते हैं कि पहले जब कांग्रेस का दौर हुआ करता था उसके अंदर हर दूसरे दिन यहां पे कर्फ्यू लगा करते थे। लेकिन आप इमेजिन करिए जब से मोदी आए हैं वहां पे कर्फ्यू लगता हुआ देखा किसी ने? नहीं लगा हुआ। तो वो जो चीजें थी, वो जो गुजरात था, वो लोग चाहते हैं कि वो गुजरात अब बंगाल बने, उसके अंदर डेवलपमेंट आए। और वो कैसे आएगा? क्योंकि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लाख कोशिशें कर पा रही थी, वहां से ममता बनर्जी की जिस तरीके से नकारात्मक छवि उस चीज को लेकर के आ रही थी सामने, वो बंगाल के लिए नुकसानप्रद थी। तो जो मुसलमान थे उन्होंने बाकायदा सोचा कि हम लोग या तो बर्बाद होना हमारे लिए ऑप्शन है, या फिर हम लोग भी डेवलपमेंट के लिए साथ में जाएं। तो उन्होंने डेवलपमेंट को चुना है। महिलाएं भी इस बात को जानती थी कि बांग्लादेश के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या है। तो जाहिर सी बात है, हर कोई चाहेगा कि मुझे अच्छा चाहिए, मुझे गुजरात वाला मॉडल चाहिए, मुझे जो रिमेनिंग स्टेट्स हैं जिनके अंदर अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, मुझे वो चाहिए। क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया वो सबको दिख रहा है। बहुत सारे वहाँ पे करप्शन का लेवल बहुत हाई पहुँच चुका था। ममता बनर्जी के जितने भी आजू और बाजू वाले जितने भी लोग थे, वो जिस लेवल पे करप्शन में जुटे हुए थे, ममता बनर्जी ने खुद ने अपनी जो छवि बना रखी थी सफ़ेद साड़ी और चप्पल वाली, लेकिन वास्तविकता ये थी कि बिना पैसों के कोई काम ही नहीं हो रहा था। बिजनेसमैन, मैं खुद मारवाड़ी हूँ, मुझे वहाँ मारवाड़ियों के बारे में पता है। सारे मारवाड़ी एक ही बात कहते हैं कि अगर ये सरकार बनी रहती है तो बिजनेस तो कभी जिंदगी में बढ़ नहीं सकता। वो बिजनेस नहीं बढ़ सकता जिसके लिए कभी राजस्थान से चल करके मारवाड़ी वहां पहुंचा करते थे। अब इमेजिन कर लीजिए वो बिजनेस वहां पे बर्बाद होने वाला। तो जाहिर सी चीज है, जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो उसके बाद में स्थिति एक ही होती है, और वो ये है कि जो लोग हैं वो कंसोलिडेटेड होकर के उन्होंने वोट दिया। 90% से ज्यादा लोग बाहर निकले, वोट दिया और बीजेपी को लेकर के आ गए। अब क्योंकि ममता जी की जो सरकार थी वो बौखलाहट में है ही, और जब उनको ये लग रहा है, उसके साथ में अब बांग्लादेश की जो सरकार है उनको भी लग रहा है कि अब उनके साथ में, यानी उनको उनकी इकोनॉमी को जो कई सारे बूस्ट मिलने वाली जो चीज़ें थी उन पे कट लगने वाला है पूरी तरीके से। बौखलाहट अपने आप में सामने आने वाली। तो सर, आपने इतनी चीज़ें बताई, तो इसके बेसिस पे आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी जो सत्ता में आ रही है वो आगे किस तरह से और कैसे चेंजेस करेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी बता दी है कि चूंकि दोनों जगह पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इससे क्या होगा कि अभी असम के अंदर और दूसरी तरफ यहां पर, और आप देखिए कि पूरे जो पूर्वोत्तर है उसके अंदर बीजेपी की ही सरकारें हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब वहां पर जितनी भी फेंसिंग करनी है बहुत जल्दी हो जाएगा, तो सुरक्षा का एक बड़ा मजबूत ढांचा डेवलप हो जाएगा। सेकंड चीजें थी कि वहां से कॉपरेशन नहीं मिल पा रहा था। ये कि बंगाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस जगह से हमें अगर कॉपरेशन नहीं मिलता है, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको कॉपरेशन नहीं मिल रहा था, और हमारे जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो वहां पर कुछ करना चाहते हैं। देखिए, बंगाल के अंदर जिस लेवल पे हम लोग जो शिपिंग को लेकर के बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर सकते थे वो बिल्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो सरकार वहाँ पर बैठी हुई थी वो कुंडली मार के बैठ गई थी। हर चीज़ें नेगेटिविटी, ममता बनर्जी की जो तुर्क मिजाजी है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही थी। बाकी सरकारें समझदारी के साथ में काम लेती हैं, जैसे केरला के अंदर आपने देखा, वहाँ पे लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो डेवलपमेंट जब हो रहा होता था वो आगे बढ़ते थे। लेकिन ममता बनर्जी जो हैं वो तुष्टीकरण के कामों में तो आगे बढ़ती थी, हिंदुओं के कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए तो बढ़ जाती थी, लेकिन वो बाकी चीज़ें और मुसलमानों के साथ में जो काम वो कर रही थी, स्पेशली नॉट ओनली फॉर मुसलमान बट जो बांग्लादेश से मुसलमान आ रहे थे, उनको मालूम था कि ये हमारे साथ में एक ऐसा बैकअप प्लान है, जब ये वोट कर देगा, और ये वोट कभी भी वो बीजेपी को वोट नहीं करने वाला था। लेकिन इस बार जिस लेवल पे भारत के इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट।
ये बोल्ड डिसीजंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और ये किसी भी सरकार, जो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जैसी सरकार वहाँ पे उसने लिया, ये बहुत अच्छा डिसीजन था। और इसकी वजह से अब क्या होगा कि जो सुरक्षा एजेंसियाँ, उनको पावर मिलेगी, उनको एनर्जी मिलेगी और वो लोग बड़े अच्छे लेवल पे काम कर पाएंगे। तो आप देख पाएंगे कि जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के बॉर्डर को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है, वो सेम काम हम अब बांग्लादेश के साथ में करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास में जो इनफिल्ट्रेशन की जो समस्या है उसके ऊपर रोक लगेगी। जो भारत के अंदर बाहर से हमें जो नुकसान, आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाली जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, उन पे ब्रेक लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर आकर के जो लोग जमा हो गए थे, बैठ गए थे, उनको बाहर खदेड़ने का काम अब स्टार्ट हो और इसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर बड़ा तगड़ा भूचाल आया पड़ा है। ठीक है, और नॉट ओनली बांग्लादेश के अंदर बल्कि पाकिस्तान, क्योंकि आजकल उनकी बड़ी दोस्ती यारी चल रही है, तो उनके अंदर भी बड़ी खलबली मची हुई है कि अब इस जो इतनी जो पॉपुलेशन है उसको कैसे संभाला जाएगा। जाहिर सी बात है। और इससे देखिए एक क्या होता है कि जब बाहर से लोग आते हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्याज एंड सो ऑल्सो, सो ये जब लोग काम करते हैं, भारत के अंदर काम करेंगे, इनको जो पैसा मिलेगा काम कर लेंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी रोजगार पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और सेकंड चीज़ ये है कि ये लोग क्या करते हैं कि जो मदरसा नेटवर्क, जो मौलानाओं का नेटवर्क, इस नेटवर्क के थ्रू और आगे से घुसते चले जाते हैं, उनको छांव मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स आपने देखे हैं कि ये लोग वहाँ पर बाकायदा उनकी एक छाया के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं, फलीभूत होते हैं। तो वो नुकसान अब भारत का रुकने वाला है और इसका नतीजा ये है कि आप ये वीडियोस बड़ा अच्छे से देख लीजिए। वास्तव में ये वीडियोस देखने के बाद में लगता है कि किस लेवल पे बांग्लादेश की तरफ ये भागते हुए बड़े अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, और ये होना चाहिए। सेकंड, आप देख पा रहे होंगे कि किसी अदर स्टेट के अंदर जब कोई पार्टी जीतती है तो जो कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको जिस लेवल पे उत्साह के साथ रोते हुए आप देख पा रहे हैं कि उनको जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो, वो चीज़ें फर्स्ट टाइम बंगाल के अंदर नज़र आ रही हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ में जिस लेवल का अत्याचार हुआ है, अब उम्मीद कर रहे हैं कि वो अत्याचार रुकेगा और डेफिनेटली इसके अंदर बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। ठीक वैसा ही एक्शन होगा जैसा भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत सारे काम किए हैं, वो रोकथाम वाले काम अब बंगाल के अंदर होने वाले हैं। जैसा कि सर आपने हमें बताया बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से बंगाल में अभी सिचुएशन चल रही है और बीजेपी के सत्ता में आने के बाद किस तरह से आगे के माहौल होने वाले हैं। तो इससे जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।